हो जाएगी। मैं हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ बिकुम अय्युहन नास इज़ा तग़ा निसाउकुम, लोगों उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी। अब सबको समझना है, खुसूसन औरतों को, कि हमारी जिंदगी सरकशी की तरफ तो नहीं जा रही है। फिर फरमाया वह फसाका फितियानुकुम, तुम्हारे नौजवान फासिक और फाजिर बन जाएंगे। सारे नौजवानों को देखना है, हमारी जिंदगी फासिकाना फाजिराना तो नहीं है। वो क्या होती है? जिनाकारी, गलत ताल्लुकात, ड्रग्स, आवारगी, लड़ाइयाँ, चोरियाँ, साजिशें, एक दूसरे के खिलाफ तोहमतें, माँ बाप की नाफरमानियां, रात को कमरे बंद करके बुरी बातें देखना, बुरी बातें सोचना। खुसूसन आज के ज़माने में नेट, वेबसाइटें, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन तमाम के अंदर जो खराबियां हैं ये वही है। तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल बनेगा जब नौजवान और जब तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी और तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाएंगे। सहाबा ने बड़े ताज्जुब के साथ कहा, या रसूलल्लाह अवहाज़ा काइनुन, क्या ऐसा होगा? आपने फरमाया नाम, ऐसा होगा, वो अशद्द मिन ज़ालिका, और इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, तो आपने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा तरक्तुमुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उस वक्त कितना बुरा हाल होगा जब कोई किसी को नहीं कहेगा साहब ये अच्छा काम है करना चाहिए, ये अच्छी आदत है सीखनी चाहिए, ये अच्छी अखलाकी आदत है पैदा करो अपने अंदर, और ये बुरी बात है इससे अपने आप को बचाओ, कोई किसी को नहीं कहेगा। आज देखते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं, गुजरने वाले कहते हैं ऐसे क्या करें, करते हैं मर्जी ऐसा, ये क्या साईं कब्र चुका वसून। यानी ये जो मनसाना, ये अवॉइड करना, ये एराज करना, ये इग्नोर करना, ये कोई अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त क्या बनेगा, कोई किसी को नहीं। वालिदैन महसूस कर रहे हैं लड़का गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, कहने की हिम्मत नहीं। वालिदैन महसूस कर रहे हैं बच्ची के आदत और अतवार गलत है, ये छुप करके बात करती है, ये चटखनी लगाकर मोबाइल का यूज करती है, ये देखने के बावजूद फिर भी वो फिक्र नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है। साहबा किराम ने बड़े ताज्जुब के साथ अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा भी होगा कि हम गलत काम होता हुआ देखें फिर भी ना रोकें? आपने फरमाया ऐसा नहीं, इससे ज्यादा बदतर होगा। इससे ज्यादा बदतर क्या होगा? आपने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मुनकर मारूफन वल मारूफ मुनकरा, उस वक्त तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम गंदे और बुरे कामों को अच्छा समझने लगोगे और अच्छे कामों को कहेगे ये किसी अहमियत का काबिल नहीं है। आज का दौर वो आ चुका है। चाहे कितने लड़के कहते हैं साहब आपके कितने के साथ ताल्लुकात हैं, ये जी कितने के, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे कितने के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं कि किसी के साथ, कि तुम किसी, यहां तक कि मैंने सुना श्रीनगर शहर में एक मां ने अपनी बेटी से कहा तू कितनी नालायक है, तो आज तक किसी के साथ ताल्लुकात कायम न कर सकी तो हमारी बोझ बन गई है। और वो आ गया कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मुनकर मारूफा। आज फख्र के साथ कहते हैं मैं जैसा सेकंड टाइर, फख्र के साथ ऐसी शर्टें पहनेंगे जिनमें शराब के एडवर्टाइज, और नौजवान लड़का फख्र के साथ पहन रहा है जिसमें जानवर बने हुए हैं, फख्र के साथ इंसान पिए। यहां तक मैंने देखा कि शर्ट नौजवान ने पहनी है, उस पर लिखा हुआ है मैं इसराइल से लॉ करता हूं। ये ईमान वाला है? वो कहता है मैं लॉ करता हूं जूस से, मैं लॉ करता हूं ज्यू से। ये मुसलमान शर्ट पहने हुए है, उसे पता ही नहीं मैं क्या लटका रहा हूं और किस चीज का मैं ऐलान कर रहा हूं। तो इसलिए इस हदीस के मुताबिक अपनी जवानी की पूरी हिफाजत करें, आपका मुस्तकबिल कामयाब हो जाएगा, आप अपने असातिज़ा के लिए बेहतरीन सरमाया बनेंगे। इनमें कुछ तल्ख बातें आई होंगी। मैं इकबाल का शेर अर्ज करना चाहूँगा। इकबाल का शेर एक और मुझे याद आ गया। इकबाल ने एक मरतबा, इकबाल अजीम शान शख्सियत है, क्या अल्लाह ताला शान उसके जहन में उडाला था। क्या कहा? तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो पूरी। क्या आरज़ू है तुम्हारी? ख्वाब है मैं ऊंचा अफसर बनूंगा, ख्वाब हैं मैं ऊंचा डॉक्टर बनूंगा, ख्वाब हैं मुझे फलां के साथ रिश्ता होना चाहिए, ख्वाब हैं मुझे गाड़ियां होनी चाहिए। तेरी आरजू, तेरी दुआ है कि तेरी आरजू हो पूरी। इकबाल कहता है मेरी आरजू है कि मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए, तुम कुछ और सोचने वाले बनो। जिन आरजुओं तुम जी रहे हो ये वो आरजुएं नहीं है। कभी एक नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। और इकबाल ने क्या कहा था? ये कहा था खराब कर गई शाहीन को सोबत जाग, यानी तुम शाहीन थे, तुम कौवों की सोबत में आकर के कौवे बन गए। तुम्हारा काम आवारगी नहीं, तुम्हारा काम फैशन परस्ती नहीं, तुम्हारा काम लड़कों का पीछा करना नहीं, तुम्हारा काम ड्रग्स में अपनी जवानी तबाह करना नहीं। तुम्हारी उड़ान तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी। कभी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे भाई अगर कोई तल्ख बात सामने आई हो और आपका दिल दुखा हो तो मैं इकबाल ही की जुबान में अर्ज करूंगा, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर कि कभी जहर भी करता है कारे तेरी आग। शुक्रिया व आखिर दावा।